नमस्ते बच्चों। जो हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 3 पढ़ रहे हैं, समावेशी विद्यालय सृजन यूनिट 5, उसमें आज जो हम देखते हैं वो है समावेशी विद्यालय के प्रबंधन में प्रधानाचार्य की भूमिका। समावेशी विद्यालय के प्रबंधन में प्रधानाचार्य की जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रधानाचार्य जो होता है वो पूरे जो विद्यालय की व्यवस्था को देखता है। सारे विद्यालय की बागडोर उसी के हाथों में होती है। तो समावेशी विद्यालय जो है उसकी व्यवस्था जो देखते हैं प्रधानाचार्य जी, जिसमें विकलांग छात्र, मंदबुद्धि छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, इन सभी को जो है समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे एक समाज में विद्वान, सामान्य, मंदबुद्धि एवं विकलांग व्यक्ति जो निवास करते हैं, सभी के द्वारा एक दूसरे के विकास के लिए कार्य किए जाते हैं तथा सामाजिक एकता का परिचय दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो प्रधानाचार्य होते हैं वो नियोजित समावेशी विद्यालय में व्यवस्था भी सभी प्रकार के छात्रों के संदर्भ में समग्रता का परिचय देते हैं। इसमें सभी प्रकार की योग्यताधारी एवं विकलांग छात्रों को एक साथ शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। तो आज जो हम देखते हैं वो है समावेशी विद्यालय के प्रबंधन में प्रधानाचार्य की भूमिका किस प्रकार से रहती है। सबसे पहले हम देखते हैं योग्यता एवं स्तर के आधार पर शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जो विद्यालय व्यवस्था में छात्रों को उनकी योग्यता एवं स्तर के आधार पर पृथक कर दिया जाता है। जो विशेष जो छात्र होते हैं उनको उनकी योग्यता और स्तर के आधार पर हम अलग कर सकते हैं। इसके बाद उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इसमें प्रत्येक छात्र एवं छात्रा को उनकी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त होती है, जिसमें अधिगम का जो स्तर होता है वो उच्च होता है। इस व्यवस्था में किसी भी स्तर के छात्रों को कोई समस्या नहीं होती। दूसरा हम बिंदु देखते हैं पृथक पाठ्यक्रम निर्माण। जो विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि सामान्य एवं प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके लिए जो है अलग से एक पृथक पाठ्यक्रम की व्यवस्था होती है, जिससे जो सारे ही छात्रों की उस विद्यालय जो व्यवस्था में रुचि बनी रहती है। इससे जो होता है छात्रों का अधिगम स्तर ऊंचा होता है और अभिभावकों की पूर्ण संतुष्टि होती है। अब हम तीसरी जो बिंदु पर चलते हैं वो है स्लिप का निर्माण। जो वर्तमान विद्यालय व्यवस्था में समाज का जो प्रत्येक जो नागरिक होता है या प्रत्येक छात्र होता है, उसमें जो अगर वो विकलांग छात्र है तो वो विद्यालय में स्लिप के निर्माण के द्वारा आसानी से वो विद्यालय पहुंच सकते हैं, जिससे विकलांग बालक अपने रिक्शे को कक्ष तक ले जा सकता है तथा उस पर बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो विद्यालय पे पहुंचने के लिए सीढ़ियों के बजाय अगर स्लिप का निर्माण किया जाए तो जैसे व्हील चेयर वाले छात्र या बैसाखी वाले छात्र आसानी से विद्यालय में पहुंच सकते हैं और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। चौथे बिंदु की तरफ हम चलते हैं, वो है विशेष सुविधाएं। जो विद्यालय व्यवस्था में जो गरीब छात्र हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या कोई परिवार गरीब परिवारों की जो बालिकाएं हैं, उनको विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। जैसे छात्रवृत्ति देते हैं, और अगर गरीब है तो उन लोगों छात्रों को छात्रवृत्ति, गणवेश, पाठ्यपुस्तक एवं अन्य प्रोत्साहित करने वाले पुरस्कार दिए जाते हैं, जिससे समाज का प्रत्येक बालक एवं बालिका शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाता है और सामाजिक एकता एवं सामाजिक न्याय की व्यवस्था को विकसित करता है। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। पांचवा जो हमारा बिंदु है वो है घुमंतू परिवार के छात्रों के लिए प्रवेश की व्यवस्था। जो कुछ परिवार होते हैं वो काम की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। इन परिवार के जो बालक और बालिकाएं हैं वो कभी विद्यालय नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे जो घुमंतू परिवार है उन छात्रों को प्रवेश की व्यवस्था जो होती है वो समावेशी विद्यालय के अंतर्गत होती है। अगला बिंदु हम देखते हैं दृष्टिबाधित बालकों के लिए विशेष व्यवस्था। जो समावेशी विद्यालय हैं उसमें अगर कोई छात्र दृष्टिबाधित है, अगर उसे कम दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, तो उनके जो कम दिखाई देने वाले छात्र के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, वो कक्षा में सबसे आगे बिठाए जाएं। सबसे आगे बिठाए जाने पे अगर बोर्ड पे कोई शिक्षक लिखता है तो वो इजीली या आसानी से उसको देख सकता है, और अगर कम दिखाई देता है तो उन्हें स्वयंसेवी जो संस्थाएं होती है उनसे संपर्क करके विद्यालय में उनको बुलाया जाता है और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा उन जो बालकों को जो है दृष्टिबाधित बालकों को चश्मों की व्यवस्था करवाई जाती है। अब हम अगला बिंदु देखते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों को विद्यालय से समृद्ध करने का प्रयास।
जो विद्यालय में ऐसे छात्र हैं जो अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, उन बालकों को विद्यालय से समृद्ध करने का भी प्रयास किया जाता है। इससे इन बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा की विकास धारा से समृद्ध किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप इन परिवारों को विद्यालय से संतुष्टि प्राप्त होती है तथा समाज के प्रत्येक वर्ग विद्यालय की इस शिक्षा प्रचार प्रसार व्यवस्था से संतुष्ट होता है। 8वां बिंदु हम देखते हैं श्रवण बाधित बालकों के लिए विशेष व्यवस्था। जैसा कि हमने देखा अभी दृष्टिबाधित बालकों के लिए जो व्यवस्था होती है, उसी तरह से जो श्रवण बाधित बालकों हैं उनकी भी एक विशेष तरह की व्यवस्था कराई जाती है। अगर कम सुनाई देता है तो उन बालकों को भी कक्षा में सबसे आगे बिठाया जाता है और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा उनको कान की मशीनें उपलब्ध कराई जाती है। 9वां बिंदु हम देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से जिस विषय में अगर वो छात्र अगर कमज़ोर है तो उस विषय में विशेष सहायता उसे दी जाती है जिससे वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब हम अंतिम बिंदु की तरफ चलते हैं 100% नामांकन का लक्ष्य। जो विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत समाज के प्रत्येक बालक को अनिवार्य रूप से विद्यालय पहुंचाया जाता है और 100% नामांकन का लक्ष्य रखा जाता है। विद्यालयों में विविध प्रकार की योग्यता, रुचि एवं क्षमता वाले बालक एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे समान रूप से अध्ययन करते हैं, जो सामाजिक एकता एवं सामाजिक संतुष्टि को अद्भुत संगम विद्यालय व्यवस्था में देख सकते हैं। इन सारे ही जो बिंदुओं से हम देख सकते हैं कि जो समावेशी विद्यालय है वर्तमान में जो उनका जो विद्यालयों की एक छवि सामाजिक संस्था के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि विद्यालयों द्वारा अपने कार्य, व्यवहार एवं गतिविधियों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो इसी तरह से इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करके हम देखते हैं कि समावेशी विद्यालय के प्रबंधन में प्रधानाचार्य की एक विशेष भूमिका रहती है। धन्यवाद।